कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। दिवाली के त्योहार पर प्रशांत की प्यारी सी 7 साल की बेटी द्वार पर रंगोली बना रही है और बाकी लोग घर को सजाने में लगे हैं। मालती, ओ मालती, सुनो तो, इस बार हमने अपने लकड़ी के गोदाम का विस्तार किया है। जानती हो, अब हम दक्षिण भारत से भी लकड़ी सप्लाई करेंगे। इस साल तो सच में लक्ष्मी माँ की कृपा ही है हम पर। सही कहा जी आपने, लक्ष्मी माँ की कृपा तो है ही, साथ ही आपकी मेहनत भी तो है। पास ही प्रशांत की माँ ये सुनकर कहती हैं, अरे बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू तरक्की कर रहा है, पर बहू खर्चा थोड़ा संभाल कर करना। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, यह समय भी चला जाएगा। क्या माँ जी, आपका यह डायलॉग फिर से शुरू हो गया? माँ छोड़ो अब इन सब बातों को, चलो चलकर दिवाली की पूजा करते हैं। सारा परिवार दिवाली की पूजा करके खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वाह मालती, आज सब्जी तो बड़ी अच्छी बनी है। क्यों माँ? हाँ बेटा, बहू ने खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है, पर एक बात याद रखना बेटा, खाने का स्वाद हमेशा एक जैसा नहीं रहता, यह समय भी चला जाएगा। क्या माँ जी, अब और नहीं? जब देखो आप यही बोलती रहती हैं, यह समय भी चला जाएगा, यह समय भी चला जाएगा। आखिर इसका मतलब क्या है? अरे मालती, यह क्या तरीका हुआ माँ से बात करने का? प्रशांत बेटा, बहू को डांट मत, उसे मेरी बातें अभी समझ नहीं आ रही हैं, परंतु मेरा अनुभव कहता है, खुशी हो या गम, समय चला ही जाता है। पता नहीं माँ जी, मुझे तो आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। पापा, चलो ना हम पटाखे छुटाते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, चलो मालती, माँ तुम भी आ जाओ। इतने में घर का नौकर रामू भाग कर आता है। अरे सेठ जी, मालकिन, जल्दी से बाहर आइए। अरे रामू काका, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं सेठ जी, हमारे लकड़ी के गोदाम में पटाखे की चिंगारी से आग लग गई है। आप सब जल्दी वहाँ चलिए। क्या कह रहे हो काका, जल्दी चलिए। सब लोग जल्दी से गोदाम में पहुँच जाते हैं। लकड़ी का पूरा गोदाम जलकर खाक हो गया था। माँ देख रही हो ना, सब कुछ बर्बाद हो गया। यह सब मेरी बरसों की मेहनत थी, अब मैं क्या करूँगा माँ? प्रशांत, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, हम क्या करेंगे? अरे तुम दोनों चिंता क्यों करते हो, प्रभु सब ठीक करेंगे, यह समय भी चला जाएगा। क्या माँ जी, यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया और आप फिर से शुरू हो गई? बेटा, मैं सच कह रही हूँ, यह समय भी टिकने वाला नहीं है, चला जाएगा। चिंता मत करो तुम दोनों, हिम्मत से काम लो। सारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। कर्जदारों से परेशान होकर प्रशांत ने अपना महल जैसा घर बेच दिया। माँ, मालती, मैंने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया है, हम आज ही वहाँ चले जाएंगे। रामू काका, अब मेरे पास आपके लिए कोई काम नहीं है, कृपया करके आप कोई और काम देख लीजिए। कैसी बात करते हो सेठ जी, मैंने पूरी उम्र आपका नमक खाया है, अब इस दुख की घड़ी में कैसे आपको छोड़ सकता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है काका, अब आप नहीं मानते तो चलिए। अब भी कुछ कर्जदारों का पैसा लौटाना बाकी था। वे सब प्रशांत के घर आकर खूब हंगामा करते हैं। अरे प्रशांत, कहाँ चुप कर बैठा है, जल्दी बाहर आ। हमारा पैसा कब देगा ये बता। हाँ जी, देखो तो सब कुछ बेच बाच दिया, पर हमारा पैसा अभी तक नहीं लौटाया। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। आपको तो पता है ना, मेरा गोदाम जलकर खाक हो गया है। अरे खाक हो गया है तो हमें उससे क्या, हमें तो हमारे पैसे से मतलब है। जल्दी बताओ, पैसा कब दोगे? बस थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। प्रशांत, जल्दी पैसा नहीं लौटाया ना तो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। क्या प्रशांत, ऐसा कितने दिन और चलेगा? आज तो तुमने उन सबको लौटा दिया, हमारे पास तो खाने तक को दाने नहीं है, तो उनका पैसा कैसे लुटाएंगे? अरे बेटा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, बस मेहनत करना मत छोड़ो। आप तो बस चुप ही रहिए माँ जी,
आपको पता भी है हमारे ऊपर क्या बीत रही है। बेटा इतना क्यों घबरा रही हो? चिंता मत करो, ये समय भी चला जाएगा। ये लो फिर से शुरू हो गई। प्रशांत बेटा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। चल उठ, कुछ काम कर, देख फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। घर पर खाली बैठे रहने से दिमाग खराब होता है। मैं आज ही कोई नौकरी ढूंढता हूँ। प्रशांत, मैं भी कोई जॉब ढूंढती हूँ। इसी बहाने मेरी डिग्री भी काम आ जाएगी। घर पर खाली पड़े पड़े क्या मिलेगा। शाबाश बेटा, बस दोनों ऐसे ही हिम्मत बनाए रखो, फिर देखना यह समय कैसे चला जाएगा। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। दोनों मिलकर सबका कर्ज उतार देते हैं। माँ, आज हम दोनों ने मिलकर सबका कर्ज उतार दिया। साथ ही कुछ बचत भी की थी, तो उससे मैंने फिर से एक लकड़ी की छोटी सी टाल खोल ली है। अरे वाह बेटा, देखा मैं ना कहती थी, हिम्मत मत हारो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कहती थी। अरे मालती, जल्दी से एक चाय दे दो, फिर मैं टाल पर जाऊंगा। ये लीजिए आपकी चाय। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम कर कर चले जाना। अरे अब आराम कैसा, अब तो बहुत मेहनत करके फिर से वही नाम कमाना है। हाँ जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप सब कर लेंगे। मालिक बधाई हो, वो पुराना ठेकेदार फिर से आपको माल देने के लिए राजी हो गया है, और वो भी कम दाम पर। यह सब माँ के आशीर्वाद से है रामू काका। चलो रामू काका, अब हम दोनों को मिलकर फिर से वही इज्जत कमानी है। हाँ हाँ बेटा, हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे। प्रशांत अगले 3 साल में फिर से मेहनत करके वही खुशियों भरी जिंदगी पा लेता है। देखा मालती, हमारी मेहनत रंग लाई। आज फिर से वही खुशी भरे दिन लौट आए हैं। सच कहा जी आपने, आज मैं बड़ी खुश हूँ। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है मेरे बच्चों। बहुत अच्छी बात है, तुमने अपनी मेहनत से सब कुछ वापस पा लिया। पर हमेशा एक बात याद रखना, यह समय भी चला जाएगा। हाँ माँ, सही कहा तुमने। अरे क्यों मालती बहू, आज तुझे मेरी इस बात पर गुस्सा नहीं आया? नहीं माँ जी, अब मैं आपकी इस बात का मतलब अच्छे से समझ गई हूँ। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब हम सड़क पर आ गए थे और कर्जदार हर रोज प्रशांत को तंग करने के लिए आ जाते थे। उस समय मैं बस यही याद करती थी कि यह समय भी चला जाएगा। अब मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गया है माँ जी, चाहे कितनी भी खुशी हो या कितना भी दुख हो, हमेशा सहज और सरल रहना चाहिए, क्योंकि यह समय चला जाएगा। हाँ बहू, समय जरूर लगा, पर तुझे यह समझ आ ही गया आखिर। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें